टेंथ के जितने भी बच्चे हैं जो 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होगा। हालाँकि क्वेश्चन तो कई सारे होंगे, लेकिन एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन होगा जो हर टेंथ वाले के मन में होगा। वो क्वेश्चन होगा कि सर हम फर्स्ट कैसे हों? हम फर्स्ट कैसे करेंगे? ठीक है ना? हमें सिर्फ़ फर्स्ट आना है, किसी तरीके से 300 मार्क्स लाना है, 60% सिर्फ़ आ जाए, खुश हो जाऊँगा, ठीक है? बस इसी कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने हम आ गए हैं। तो मैं हूँ प्रिंस और आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फर्स्ट आना है, तो उसके अलावा और कई सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? तो वो कैसे-कैसे क्वेश्चन होंगे, पहले वो बता देता हूँ, ठीक है? आपका प्रश्न क्या होगा? पहला प्रश्न होगा बिना पढ़े पास हो जाएँगे। सर बिना पढ़े क्या पास हो जाएँगे? दूसरा है थोड़ी-थोड़ी सी पढ़ाई हो रही है। तीसरा है कितना देर पढ़ना चाहिए? चौथा प्रश्न है क्या पढ़ना चाहिए? पाँचवाँ प्रश्न है कैसे पढ़ना चाहिए? छठा प्रश्न है हमें सिर्फ़ फर्स्ट आना चाहिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, हमें सिर्फ़ फर्स्ट आना है, ठीक है? छठा है सातवाँ प्रश्न है क्या पूछेगा एग्ज़ाम में? अगले 4 महीना कैसे पढ़ें? तो ये जितना भी सारा प्रश्न है ना, ये आपका है, ठीक है ना? आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ स्टूडेंट को उसके मेहनत के हिसाब से, उसके पढ़ने के तरीके के हिसाब से मैं बाँट लेता हूँ। पहला स्टूडेंट वो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, लेकिन उसका प्रश्न रहता है बिना पढ़े पास हो जाएँगे क्या? सिंपल सी बात है दोस्त, बिना पढ़े आप फेल हो जाओगे, पास नहीं, ठीक है ना? ओके? दूसरा वो स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, ठीक है ना? तो एक उम्मीद सी रहती है कि चलो थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ रहा है, पास तो नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो सेकंड तो लिस्ट कर ही जाओगे, ठीक है ना? थर्ड नहीं आना, थर्ड तो अपने दिमाग में लाना ही नहीं कि सर थर्ड आना है, वो छोड़ दो आप, ठीक है? तीसरा स्टूडेंट वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम देता है पढ़ने में, सिर्फ़ पढ़ाई, 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 ठीक है? तो कितना देर पढ़ना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन ये है, कितना देर पढ़ना चाहिए? देखो, अब 10th में है एग्ज़ाम, फर्स्ट डिवीज़न दिमाग में है कि सर फर्स्ट तो आना ही है, तो उसके लिए एटलीस्ट 4 या 5 आवर तो कंटिन्यू पढ़ना चाहिए एवरीडे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आज पढ़ लिए 4 घंटा, कल पढ़ लिए, परसों फिर छोड़ दिए, नहीं, ऐसे पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट है क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? सर अब कुछ दिन बाकी है, बस 4 महीने बाकी है, इसके अंदर क्या पढ़ना चाहिए और हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अभी तक आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए? आपके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि सर अब गाइड पढ़ लेते हैं, ठीक है सर? ऐसा करते हैं सर अब क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं। अब बुक छोड़ देते हैं, सिर्फ़ वीडियो देख लेते हैं, 50-50 ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, पास हो जाएँगे। ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? उसके बाद है कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए का मैं मतलब ये हुआ कि हमें किस चैप्टर से कितना पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, एक समुद्र की तरह है, लेकिन हमें उतना पढ़ने लग जाएँ तो फिर कोई किसी इतना नहीं पढ़ पाता है, कोई भी स्टूडेंट इतना नहीं पढ़ पाता कि पूरे सिलेबस को ही रट ले, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी होता है। हमें कितना एग्ज़ाम में पूछेगा, हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, बस इतना जान लो, उतना पढ़ लो, आप आराम से फर्स्ट डिवीज़न कर जाओगे, ठीक है? उसके बाद हमें सिर्फ़ फर्स्ट आना है, इसी के बारे में तो इतना झेल हो रहा है, ठीक है ना? नेक्स्ट है क्या पूछेगा? हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि सर क्वेश्चन क्या रहेगा? हमें ये तो अंदाज़ा रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, तभी तो हम सॉल्व कर पाएँगे या उस तरीके के क्वेश्चन को पहले बना लेंगे घर पे, एग्ज़ाम में फिर आएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट है अगले 4 महीना कैसे पढ़ें? अभी तक तो आपका जो भी टाइम है वो स्पाइल हो चुका है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तब। पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले 4 महीने में हम कैसे पढ़ें? क्या स्ट्रैटेजी अपनाएँ जो फर्स्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आना चाहिए। तो इसी बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सर कितना सब्जेक्ट क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या है, ठीक है? देखिए 2025 के अनुसार कैसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? चेंजेस तो नहीं हुआ, बस वैसे जैसे पूछा जाता है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे-कैसे रहेगा, ठीक है? मतलब कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए, सब्जेक्ट आपका हो गया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। इसमें आपका जो 5 सब्जेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश छोड़ कर के। इंग्लिश कंपल्सरी है, सिर्फ़ आपको पास होना है, उसका मार्क ऐड नहीं होता है, ठीक है? अब मैथ में टोटल मार्क्स आप सभी में कितना-कितना मार्क्स आएगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना? 100-100 मार्क्स, हिंदी में भी 100 मार्क्स, ठीक है? संस्कृत में भी 100 मार्क्स, ठीक है ना? इंग्लिश में भी 100 मार्क्स, बट साइंस और सोशल साइंस में आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना? सोशल साइंस में भी 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर बाकी 20-20, तो बाकी का जो 20-20 मार्क्स है वो आपको प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा स्कूल में, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, आपको बुलाया जाएगा टाइम पे, आप जाइएगा, कॉपी देगा, आप सिंपली वहाँ पे पढ़ के उसको दे दीजिएगा, ठीक है? तो 20-20 मार्क्स साइंस और सोशल साइंस आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना? बाकी सभी सब्जेक्ट में मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें पास कितना है कि पास हमें कितना बनाना चाहिए कि हमें पास कर दे एग्जामिनर, ठीक है? तो देखो 100 में आपको ना 33 मार्क्स पास के लिए होता है मैथ में, हिंदी में भी 33 लाना है, इससे कम आएगा तो फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना? क्रॉस लग जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर का लिए प्लान करो, ठीक है ना? तो संस्कृत में भी 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है? इंग्लिश में भी 33 मार्क्स पास होने के लिए,
चाहिए। अब कंपलसरी है 100 मार्क्स, इसका मार्क भले ऐड ना हो लेकिन हमें फिर भी 33 मार्क्स लाना ही है। इससे कम आएगा तो उसमें क्रॉस लग जाएगा, फिर भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में तो 33 लाना ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका मार्क ऐड नहीं होता है तो सर है 20 आ जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं 33 लाना ही है, ओके। साइंस में आपका 80 मार्क्स हो गया उधर बोर्ड एग्जाम में, सोशल साइंस में बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स आएगा। अब क्योंकि 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पास होने के लिए 28 मार्क्स लाने होंगे दोनों में, ठीक है ना, 33 नहीं। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता तो फिर 33 मार्क्स आता तो ठीक है, 33 मार्क्स पास होने के लिए लाना पड़ता। लेकिन 80 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल वहाँ पे, तो हमको वहाँ पे 28 ही मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो पास हो जाएगी। बाकी आपको जो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल हो रहा है तो वहाँ पे आपका नंबर आएगा। तो ये तो हो गया टोटल मार्क्स सभी सब्जेक्ट के, और पास मार्क कितने चाहिए। अब आते हैं कि सर सभी मार्क्स सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेन है। ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है कि आप फर्स्ट करोगे या सेकेंड या थर्ड या फेल। तो इस पॉइंट को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, ठीक है ना। मैथ में ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछेगा, 100, ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हिंदी में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, ठीक है। संस्कृत में भी 100, ठीक है। इंग्लिश में भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। साइंस में सिर्फ 80 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। सोशल साइंस में भी ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सिर्फ 80, ठीक है ना। अब इसमें सॉल्व कितना करना है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ आपको 50 ही मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। यानी कि 100 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है ना। चाहे आप जहाँ से दे दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे 95 नंबर का क्वेश्चन मालूम है तो पहले वही बनाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शुरू से आप 1 से लेकर 50 तक के ही आंसर जवाब दें, नहीं, आप 1 से लेकर के 100 तक के कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ याद रहे कि हमें टोटल 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी सिर्फ यही कंडीशन है कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सिर्फ 50 के ही आंसर देने हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। संस्कृत में वही कंडीशन है कि 50 के ही आंसर देने होंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में भी 50 के आंसर देने होंगे। लेकिन साइंस और सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स का रहता है, 80 कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 40 ही, उसमें सिर्फ आपको 40 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव के सॉल्व करने हैं, भले 80 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू समझते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट आना है। तो उसके लिए हमें कितना मार्क्स चाहिए, 300 मार्क्स चाहिए ना, ठीक है ना। इतना मार्क चाहिए, यानी कि हमें कितना 60% मार्क चाहिए, ठीक है। कितना मार्क्स चाहिए, 60%, ठीक है ना। अब देखिए हमें सभी सब्जेक्ट में मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस में 60 मार्क्स लाने होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं साइंस, SCIENC, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। अब देखिए इसमें हमको सिर्फ 80 मार्क्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब 80 मार्क्स में हमें 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है। इसमें हमको सिर्फ 40 मार्क के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं। अब देखिए 40 में अगर हम यहाँ से 30 मार्क्स, सॉरी 40 में अगर आप 30 ही मार्क का ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिए, ठीक है ना, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको सही करना है, 40 ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना है, हमको आंसर देना है सही सही, ठीक है ना। लेकिन उसमें 10 गलत हो जाते हैं, मान लीजिए 10 गलत हो गए तो 30 तो एटलीस्ट सही होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 30 सही कर लेते हैं। अब प्लस करेंगे 40 मार्क का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव कितना मार्क रहेगा, 40 मार्क का। 40 मार्क्स में आप कितना सब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे, कम से कम 20 मार्क तो आना चाहिए, ठीक है ना। 20 मार्क कम से कम आना चाहिए। चलिए 20 नहीं आता, आप 15 ही ले आइए 40 में से। 40 सब्जेक्टिव में से, सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सिर्फ 15 मार्क्स लाने हैं। आपसे पूछा जाएगा 40 मार्क का, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 15 मार्क्स ही लाने हैं। तो 15 आता है तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 45, ठीक है ना। 45 हो गया। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है ना, 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है ना। तो 20 मार्क्स कितना मिल जाएगा स्कूल से, कितना, 15 मिलेगा, बोलिए ना। हमको 18 दे, कम से कम 15 तो देगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 60, 5 5 10 4 1 5 1 6, 60 मार्क्स हो गया साइंस में, ठीक है ना, इतना आ गया। चलिए ये सही। सोशल साइंस में भी यही कंडीशन है, 80 मार्क्स का आपका टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। 40 मार्क्स उसमें से सही करने हैं, ठीक है ना। 40 में हमें सिर्फ 10 भी गलत हो जाता है तो हमको 30 आना चाहिए, कम से कम 30 तो आना ही चाहिए। 15 मार्क आप सब्जेक्टिव से ले आइए, ठीक है ना। 40 मार्क के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के, लेकिन आपको सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 15 ले आइए, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 मार्क फिर से आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 60। देखिए दोनों में आपने 60 मार्क्स ले आए। अब आगे देखते हैं। आगे हो गया आपका मैथ, संस्कृत,
हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, 2 इधर 4 इधर, 6 मार्क। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, मैथ, संस्कृत, हिंदी, मैथ इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, हिंदी और ये संस्कृत ये दोनों इजी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इन सभी सब्जेक्ट में भी हमें 60 मार्क्स लाने होंगे। कैसे? देखिए मैथ आपको क्या बताया कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, टोटल मार्क्स 100, हमको 60 सिर्फ लाना है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको सिर्फ 50 के ही आंसर देने होंगे। 50 का आंसर आप मत दीजिए, 50 का आंसर दे दीजिए, लेकिन उसमें आपका सही तो होना चाहिए कम से कम कितना, 25 मार्क्स लिख लेते हैं, 25, 25 क्यों, इतना भी कम मत लाना, 30 एटलीस्ट तो आना ही चाहिए, 30, ठीक है ना। 30 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के सही करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए 50 में से फिर भी इसमें भी हमको आपको 30 ही लाना है, ठीक है ना, 50 में सिर्फ 30 ही लाना है, तो 30 कितना हो जाएगा, 60, इसमें भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत और हिंदी में भी यही कंडीशन होगा, ठीक है ना। संस्कृत में और हिंदी में भी 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, फिर 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सही करने हैं और 30 के सब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो 60 मार्क इसमें भी और 60 मार्क्स इसमें भी। तो देख लीजिए साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत और हिंदी सभी में कितना आ गया, 60 मार्क्स, तो 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300, तो 300 मार्क्स आपके पूरे हो गए, ठीक है। हमको इतना ही तो लाना है फर्स्ट डिवीज़न के लिए, तो 60% 300 इतना आ गया, हम फर्स्ट कर जाएंगे। तो ये था सिंपली एक स्ट्रेटेजी फर्स्ट आने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि सर आपने बता दिया कि सर 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें 30 मार्क्स लाने होंगे, सर कहाँ पढ़े जो 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में 30 मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 2-3 दिन वेट कीजिए, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से इतना करें, सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आके जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है ना, अपने क्लासमेट से शेयर करें, और हमारे चैनल पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।